सूरजपुर नाम के एक दूर गांव में रमन नाम का एक फल विक्रेता रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी शीतल और उसका बेटा पिंटू रहता था। रमन और शीतल रोज सुबह उसके फल का ठेला गाड़ी लेके गांव में घूम के फल बेचते थे। उसका बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में पिंटू बहुत होशियार था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। एक दिन पिंटू के क्लास में दूसरे गांव का रश्मि नाम की एक नया लड़की भर्ती होती है। पहले दिन ही रश्मि आके पिंटू के पास वाले जगह पर बैठ जाती है और पिंटू से कहती है, मैं रश्मि हूँ, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू है। पता है पिंटू, मेरे पापा ना भूत पालते हैं। क्या बोल रही है? भूत चुड़ैल ये सब पालने की चीज है क्या? तुझे यकीन नहीं हो रहा है? मेरे पापा काला जादू करते हैं। उनके पास बहुत सारी चुड़ैल है और चुड़ैल की ताकत को तू जानता नहीं है। बहुत ही खतरनाक है। सच बोल रही है तू? और नहीं तो क्या। रश्मि की बात सुन के पिंटू बहुत डर गया। ये बात उसके दिमाग में बैठ गया। स्कूल से घर आके पिंटू अपनी माँ से पूछता है, माँ, चुड़ैल बहुत खतरनाक होते हैं क्या? क्यों? ये सब क्यों पूछ रहा है तू? मेरे स्कूल में मेरी एक नई दोस्त रश्मि मुझे बोल रही थी कि उसकी पिताजी काला जादू करता है और चुड़ैल पालता है, और बोल रही थी चुड़ैल बहुत खतरनाक होते हैं। ये सब सच है क्या माँ? ये सब भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते हैं बेटा। तुम ये सब बकवास बातों में ध्यान ना दो और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो। तब शीतल मन ही मन सोचने लगी, ये सब क्या बेमतलब की बातें पिंटू के दिमाग में चल रहा है। अगर ये सब सोचेगा तो पढ़ाई में ध्यान कैसे देगा? ये सब बातें पिंटू के दिमाग से निकलवाना पड़ेगी। उसी रात शीतल ने अपनी पति रमन से पिंटू के बर्ताव के बारे में सब कुछ बताई। दूसरे दिन पिंटू स्कूल जाके पूरे दिन रश्मि से दूर दूर रहा, क्योंकि सब जानने के बाद उसके पिताजी ने आज सुबह उसे रश्मि से बात करने से मना कर दिया था। पर छुट्टी के समय जब रश्मि से आमना सामना हो गया, तब रश्मि ने उससे कहा, पिंटू, पिंटू, मुझे इसके साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। मुझे पिताजी की बात मान के चलना चाहिए। तब पिंटू रश्मि की बात सुन के भी अनसुना करके आगे बढ़ने लगा। तब रश्मि फिर से आवाज़ लगाई, अरे ओ पिंटू, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हाँ बोल रश्मि, क्या बात है? तू जवाब दिए बिना कहाँ जा रहा था? कल मैं जो कही थी उस बात से तू डर गया है क्या? तो पागल है क्या? मैं क्यों डरूं? मैं मम्मी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि भूत चुड़ैल जैसे कुछ नहीं होते हैं, सब बेकार बातें हैं। क्या बोल रहा है तू? ये सब बेकार की बातें होती तो मैं तुझे क्यों बताती? मेरे पिताजी सच में काला जादू जानते हैं और उनके पास चुड़ैल भी है। इस बात को लेकर पिंटू इस बार अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, चुड़ैल कुछ भी कर सकती है क्या? तुम फिर से ये सब बातें लेकर पड़े हो? नहीं, हमारी क्लास की रश्मि बोल रही थी चुड़ैल कुछ भी कर सकती है। ये बातें सुन के रमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जितना सोच रहा है पिंटू के दिमाग से ये सब बातें निकालने की बात, उतना ही पिंटू ये सब बातें दिमाग में घुसा रहा है। रमन को गुस्सा तो आया, पर वो अपने बेटे को डांटा नहीं, बल्कि शांति से समझाया। देखो बेटा, तुम जो ये सब बात सोच रहे हो, ये सब बात गलत है। पहली बात तो भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होते हैं। अगर ये सब बात सोचते रहे तो पढ़ाई में ध्यान कैसे दोगे? हमेशा तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहेगा। जो भी बोलते हैं उसे बोलने दो, तुम ध्यान मत दो। तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितनी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे पढ़ाई ना करके ये सब किया तो मैं तुम्हारा स्कूल छुड़वा करके किसी दुकान में बैठा दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। पर मैं क्या करूँ? आप ही बोलो। आज मैं रश्मि से दूर दूर रहा, पर वही मुझे बुला रही थी।
इधर पिंटू रश्मि के बारे में बोल रहा था, उधर रश्मि अपने पिताजी के पास जाकर पिंटू के बारे में शिकायत कर रही थी। पता है पिताजी, मेरे स्कूल में एक लड़का है पिंटू। उसे इस बात पे यकीन ही नहीं है कि आपके पास चुड़ैल है और आप काला जादू जानते हो। क्या उसकी इतनी बड़ी हिम्मत मेरे ताकत पे शक करता है? अभी दिखाता हूँ। ये बोलकर रश्मि की पिताजी हवन करने बैठा और हवन करके एक चुड़ैल को बुलाया। जा चुड़ैल जा, जाके उस पिंटू को और उसके घर में रहने वाले सबको सबक सिखा के आ। चुड़ैल तब उड़ के चली गई। वो जाके रमन के घर के पास वाली एक पेड़ में जाके बस गई और उन लोगों के बुरा करने लगी। अचानक एक दिन पिंटू की तबीयत खराब हो गया और ठीक ही नहीं हो रहा था। कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान रमन की बीबी भी पैर फिसल के गिर गई। उसके बाद उस चुड़ैल की वजह से रमन को और भी बहुत नुकसान हुआ। ऐसे ही चलता रहा, पर रमन को और उसके घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। एक रात शीतल को रसोई से कुछ आवाज सुनाई दी, पर जब वो रसोई में गई तब कोई नहीं था वहाँ। तो शीतल ने सोचा, अजीब है, मुझे लगा कोई रसोई में है, पर यहाँ तो कोई नहीं। तब वो आके सो गई। कुछ देर बाद फिर से रसोई से आवाज आई। तब शीतल फिर से देखने गई और जाके देखी एक चुड़ैल रसोई में है। शीतल चुपके से जाके रमन को सब बताया। सब सुन के रमन बहुत डर गया और शीतल को कहा, अभी कुछ मत करो, कल मंदिर के साधु बाबा के पास चलते हैं। उस रात दोनों ने किसी भी तरह डरते हुए रात गुजार दिया और दूसरे दिन सुबह सब मिलके साधु बाबा के पास गए। बाबा, हमारे घर एक चुड़ैल रहती है, वो बहुत दिन से परेशान कर रही है, हमारी बहुत नुकसान कर दी उसने, कुछ उपाय कीजिए बाबा। मैं देखता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। ये बोल के साधु कुछ मंत्र पढ़ा और फिर कहा, मुझे पता चल गया ये चुड़ैल कहाँ से आई और क्या करने आई है। एक काम करो। तब साधु बाबा एक पानी भरा मटका लेके उसमें मंत्र पढ़ा और रमन से कहा, ये मटके को ले जाओ और इस पानी को अपनी घर और उस पेड़ में छिड़क देना। उसके बाद उस चुड़ैल की क्या हाल होता है देखना। बाद में भी हर रोज ये पानी थोड़ा थोड़ा छिड़कते रहना जब तक मटके पूरा खाली ना हो जाए। ये बोल के साधु वो मटका रमन को दे दिया। फिर रमन साधु के कहने के मुताबिक वो पानी हर जगह छिड़क दिया। तुरंत ही पेड़ में बसी चुड़ैल अजीब आवाज करके चिल्लाने लगी और सबके सामने आके जल के भस्म हो गई। ये सब देख पिंटू को भी यकीन हो गया कि चुड़ैल सच में होते हैं।